कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर यदि कोई ऐसा स्थान है जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण की सांसों की मधुरता, उनकी बांसुरी की प्रतिध्वनि और श्री राधा रानी के प्रेम का स्पर्श अनुभव किया जा सकता है, तो है श्री वृंदावन धाम। ये केवल एक नगर नहीं बल्कि वो दिव्य भूमि है जहाँ की धूल को देवता भी अपने मस्तक पर धारण करने की इच्छा रखते हैं। ब्रज के संत कहते हैं कि वृंदावन में प्रवेश करना आसान है, लेकिन वृंदावन को पहचानना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ये धाम आंखों से नहीं कृपा से दिखाई देता है। लेकिन इसे वृंदावन के बारे में एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से भक्तों, इतिहासकारों और संतों को एक साथ सोचने पर विवश किया है। एक समय ऐसा भी आया जब यही वृंदावन संसार की दृष्टि से लगभग ओझल हो गया। जहाँ कभी श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ गौचारण किया था, वहाँ घने जंगलों ने अपना अधिकार जमा लिया। जहाँ कभी राधा रानी और सखियों के चरण पड़े थे, वहाँ समय की धूल बिछ गई। जिन कुंडों के तट पर दिव्य लीलाएं हुई थी, उनकी पहचान मिटने लगी। पीढ़ियाँ बदलती रही, राजवंश बदलते रहे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि लोगों को ये तो पता था कि श्री कृष्ण की लीलाएं ब्रज में हुई थी, पर यह कोई नहीं बता पाता था कि वे लीला स्थलियाँ वास्तव में कहाँ है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या समय ने वृंदावन को निगल लिया था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे सामान्य इतिहास कभी समझ ही नहीं पाया? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें केवल इतिहास नहीं बल्कि शास्त्रों, वैष्णव परंपरा और संतों की अनुभूति तीनों के साथ चलना होगा, क्योंकि वृंदावन की कथा केवल घटनाओं की कथा नहीं है, ये भगवान की योग माया और भक्तों के प्रेम की भी कथा है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। आज भी ब्रज की कुछ लोक कथाओं में ये सुनने को मिलता है कि वृंदावन किसी श्राप के कारण सदियों तक संसार की दृष्टि से छिपा रहा। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवत, महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश और अन्य प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि किसी ऋषि, देवता या स्वयं भगवान ने वृंदावन को ऐसा कोई श्राप दिया था। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से यह कहना उचित नहीं होगा कि वृंदावन किसी श्राप के कारण लुप्त हुआ था। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वृंदावन के गुमनाम होने की कथा केवल कल्पना है। इतिहास स्वयं इस बात का साक्षी है कि द्वापर युग के पश्चात समय के साथ ब्रज की अनेक लीला स्थलियाँ लोगों की स्मृति से ओझल होती चली गई। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी प्रकट लीलाओं का समापन कर अपने नित्य धाम में पधारे, तब ब्रज की भूमि पर ऐसा बिरह छा गया जिसकी कल्पना भी कठिन है। जिन गलियों में प्रतिदिन कान्हा की हंसी गूंजती थी, वहाँ मौन उतर आया। यमुना बहती रही, गोवर्धन अचल खड़े रहे, वृक्ष अपनी छाया देते रहे, लेकिन ब्रजवासियों के हृदय में वो शून्यता थी जिसे कोई भर नहीं सकता था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। जिन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को देखा था, वे इस संसार से विदा हो गए। उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के पास केवल स्मृतियाँ थी, फिर वे स्मृतियाँ कथाओं में बदल गई और अंततः वही कथाएं भी समय के साथ धुंधली पड़ने लगी। इसी समय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम सामने आता है, श्री ब्रजनाभ। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे। वैष्णव परंपरा के अनुसार जब उन्होंने देखा कि समय के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं के वास्तविक स्थान लोगों की स्मृति से मिटते जा रहे हैं, तब उन्होंने ब्रज के वृद्ध लोगों से उन लीलाओं का वर्णन सुना, उपलब्ध परंपराओं को संजोया और अनेक प्रमुख लीला स्थलों की पहचान करवाई। माना जाता है कि उन्होंने कई प्राचीन विग्रहों की स्थापना भी करवाई ताकि आने वाली पीढ़ियां श्री कृष्ण की स्मृतियों से जुड़ी रह सके। ये केवल निर्माण का कार्य नहीं था बल्कि इतिहास और भक्ति दोनों को सुरक्षित रखने का प्रयास था। लेकिन समय की गति को कौन रोक सकता है? ब्रजनाभ का प्रयास अमूल्य था। फिर भी शताब्दियां बीतती चली गई, राजाओं के राज्य बदले, युद्ध हुए, जनजीवन बदला और धीरे धीरे ब्रज फिर से घने वनों में बदलने लगा। जिन पगडंडियों पर कभी गोपियाँ चली थी, वहाँ झाड़ियाँ उग आई। जिन कुंडों में कभी श्री कृष्ण ने जल क्रीड़ा की थी, वे मिट्टी से भरने लगे। अनेक प्राचीन विग्रह धरती की गोद में सुरक्षित हो गए। दूर दूर से आने वाले यात्री मथुरा तक तो पहुंच जाते,
लेकिन वृंदावन का वास्तविक स्वरूप मानो उनकी आंखों से ओझल ही रहता। यही से इतिहास और संतों की वाणी दो अलग अलग दिशाओं में चलती दिखाई देती है। इतिहास कहता है कि ये समय और परिस्थितियों का परिणाम था, लेकिन ब्रज के संत मुस्कुराकर कहते हैं, इतिहास ने केवल जंगल देखे, प्रेम ने वृंदावन देखा। उनके अनुसार वृंदावन कभी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो धाम नित्य है। वो न समय से नष्ट हो सकता है और न किसी आक्रमण से। वो केवल अपनी योग माया से स्वयं को सामान्य दृष्टि से छिपा लेता है। जैसे बादलों से ढक जाने पर सूर्य समाप्त नहीं हो सकता, वैसे ही वृंदावन भी संसार की आंखों से ओझल हो सकता है, लेकिन उसका दिव्य स्वरूप सदैव विद्यमान रहता है। और शायद यही कारण था कि सदियों तक असंख्य लोग ब्रज की भूमि पर आए और लौट गए, लेकिन उन्हें केवल जंगल दिखाई दिए। वे उस धाम को नहीं देख पाए जिसकी खोज उनके सामने ही थी, क्योंकि वृंदावन किसी मानचित्र से नहीं मिलता, वो कृपा से मिलता है। ऐसा लगता था मानो ये पवित्र धाम किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो, किसी ऐसे भक्त की जिसकी आंखों में केवल जिज्ञासा नहीं, प्रेम भी हो, किसी ऐसे संत की जो इस भूमि को इतिहास नहीं, श्री कृष्ण का जीवंत स्वरूप समझकर उसके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दे। और समय आने पर भगवान ने ऐसे ही एक महापुरुष को ब्रज की ओर भेजा, जिनका नाम था श्री माधवेंद्र पुरी। श्री माधवेंद्र पुरी वैष्णव परंपरा में ये नाम केवल एक महान संत का नहीं, बल्कि उस प्रथम दीपक का प्रतीक माना जाता है, जिसने सदियों से मौन पड़े वृंदावन को फिर से जगाने की शुरुआत की। उनके भीतर श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम था जिसमें न प्रसिद्धि की इच्छा थी, न किसी मठ या राज्य की स्थापना का विचार। वे केवल अपने आराध्य की खोज में भटकने वाले एक विरक्त संत थे। शायद इसी निष्काम प्रेम ने उन्हें वो सौभाग्य दिया जो उस समय तक किसी और को प्राप्त नहीं हुआ था। अपनी तीर्थ यात्राओं के दौरान जब श्री माधवेंद्र पुरी गोवर्धन पहुंचे, तब वहाँ का दृश्य आज जैसा बिल्कुल नहीं था। न विशाल मंदिर, न हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, और न ही चारों ओर गूंजता हुआ संकीर्तन। दूर दूर तक फैले वन, निर्जन पगडंडियां और प्रकृति का गहरा मौन, यही उस समय के ब्रज की पहचान थी। लेकिन संतों की दृष्टि साधारण नहीं होती। जहाँ सामान्य व्यक्ति केवल जंगल देखता है, वहाँ संत भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर लेते हैं। माधवेंद्र पुरी को भी ऐसा ही अनुभव होने लगा, मानो ये भूमि उनसे कुछ कहना चाहती हो। वैष्णव ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि एक रात्रि उन्हें स्वप्न में एक अत्यंत मनोहर ग्वाल बाल के दर्शन हुए। उस बालक का तेज अलौकिक था। उसने अत्यंत करुण स्वर में कहा, मैं बहुत समय से इस पर्वत के समीप झाड़ियों के भीतर छिपा हुआ हूँ। धूप, वर्षा और शीत सब सह रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना कहकर वह बालक अंतर्धान हो गया। स्वप्न टूटते ही माधवेंद्र पुरी का हृदय प्रेम से भर उठा। उन्हें विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की आज्ञा है। प्रातःकाल उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और स्वप्न की पूरी घटना सुनाई। पहले तो लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन संत के मुख से निकली बात पर उन्हें विश्वास था। सब लोग मिलकर उस स्थान पर पहुंचे जिसकी ओर स्वप्न में संकेत मिला था। झाड़ियों को हटाया गया, मिट्टी खोदी गई और कुछ ही समय बाद वहां से भगवान श्री कृष्ण गोपाल का दिव्य विग्रह प्रकट हुआ। वर्षों से धरती की गोद में सुरक्षित वो विग्रह जब बाहर आया तो पूरे ब्रज में आनंद की लहर दौड़ गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं श्री कृष्ण ये घोषणा कर रहे हों कि उनका धाम अब फिर से जागने वाला है। उस दिन केवल एक विग्रह का प्राकट्य नहीं हुआ था, वास्तव में उसी क्षण वृंदावन के पुनर्जागरण की पहली किरण फूटी थी। वर्षों से मौन पड़ा ब्रज मानो अपने भक्तों को संकेत दे रहा था कि अब वो फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होना चाहता है। संतों की परंपरा मानती है कि भगवान जब कोई महान कार्य करवाना चाहते हैं तो पहले उसके लिए भूमि तैयार करते हैं। श्री माधवेंद्र पुरी के माध्यम से वही तैयारी प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन भगवान की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। एक संत का प्रेम इस धाम को जगाने के लिए पर्याप्त था।
परंतु उसे पूरे संसार के सामने पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक संतों की आवश्यकता थी। ऐसे संत जो अपना घर परिवार, पद, सम्मान और वैभव सब कुछ त्याग कर केवल वृंदावन की धूल को अपना जीवन बना ले। और भगवान ने इसके लिए जिस महापुरुष को चुना उनका नाम था श्री चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एक संत नहीं थे, उन्हें स्वयं श्री कृष्ण का वो स्वरूप माना जाता है जिन्होंने श्री राधा रानी के प्रेम और भाव को धारण करके इस पृथ्वी पर अवतार लिया। इसलिए जब भी वे श्रीमद् भागवत में वृंदावन की लीलाओं का श्रवण करते, उनका हृदय प्रेम से भर उठता, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती और वे बार बार कहते, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण का नित्य धाम है। जब अंततः वे वृंदावन पहुँचे तब वहाँ आज जैसा भव्य स्वरूप नहीं था। चारों ओर फैले वन, यमुना का शांत तट और प्रकृति का गहरा मौन, यही उस समय की पहचान थी। लेकिन महाप्रभु की दृष्टि सामान्य नहीं थी। जहाँ दूसरे लोगों को केवल वृक्ष दिखाई देते थे, वहाँ वे श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुभव कर रहे थे। कभी वे यमुना के तट पर खड़े होकर अश्रु बहाने लगते, कभी किसी वन को देखकर भाव विभोर हो जाते और कभी भूमि पर गिरकर कहते, यही मेरे श्याम सुंदर ने अपने चरण रखे थे। महाप्रभु समझ गए थे कि अब समय आ गया है जब वृंदावन केवल संतों की स्मृतियों में नहीं बल्कि पूरे संसार के सामने फिर से प्रकट होना चाहिए। लेकिन यह कार्य वे अकेले नहीं करने वाले थे। इसके लिए उन्होंने अपने उन शिष्यों को चुना जिनके त्याग और तपस्या ने आने वाले युगों में वृंदावन का स्वरूप ही बदल दिया। इतिहास उन्हें वृंदावन के षट गोस्वामी के नाम से जानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर जब षट गोस्वामी वृंदावन पहुंचे तब उनके सामने कोई तैयार तीर्थ नहीं था, न भव्य मंदिर, न परिक्रमा मार्ग और न ही लीला स्थलियाँ जिन्हें आज लाखों श्रद्धालु श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। उनके सामने था घना जंगल, मिट्टी में दबा इतिहास और सदियों से मौन पड़ा हुआ ब्रज। लेकिन इन संतों की सबसे बड़ी शक्ति उनके हाथों में नहीं, उनके हृदय में थी। उनके भीतर श्री राधा कृष्ण के प्रति ऐसा निष्काम प्रेम था जिसने असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को भी संभव बना दिया। श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी कभी बंगाल के सुल्तान हुसैन शाह के राज्य में अत्यंत उच्च पदों पर कार्य करते थे। धन, सम्मान और ऐश्वर्य सब कुछ उनके चरणों में था। लेकिन जब उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य मिला तो उन्हें संसार का वैभव तिनके के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन की धूल को अपना सबसे बड़ा धन बना लिया। उनके लिए अब न कोई राजमहल था, न कोई पद, यदि कुछ था तो केवल श्री कृष्ण की लीला स्थलियों की खोज और उनकी सेवा। इन संतों के पास कोई आधुनिक साधन नहीं थे, न नक्शे, न पुरातात्विक उपकरण और न ही इतिहास की लिखी हुई विस्तृत पुस्तकें। उनके मार्गदर्शक थे श्रीमद्भागवत के संकेत, पुराणों का वर्णन, गुरु की आज्ञा और ब्रजवासियों की पीढ़ियों से चली आ रही स्मृतियाँ। वे दिन भर जंगलों में घूमते, वृद्ध ब्रजवासियों से पुरानी कथाएं सुनते, किसी प्राचीन कुंड के अवशेष देखते, किसी भूले हुए टीले का निरीक्षण करते और फिर शास्त्रों के आधार पर ये समझने का प्रयास करते कि श्री कृष्ण की कौन सी लीला कहाँ संपन्न हुई होगी। ये केवल खोज नहीं थी, ये अपने आराध्य के पदचिन्हों का अनुसरण था। श्री रूप गोस्वामी ने वृंदावन में केवल लीला स्थलों की पहचान ही नहीं की, बल्कि उन्होंने श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भक्ति को शास्त्रीय आधार भी प्रदान किया। उनके ग्रंथ आज भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा की आधारशिला माने जाते हैं। दूसरी ओर श्री सनातन गोस्वामी ने लगभग संपूर्ण ब्रज की पदयात्रा की। वे एक एक वन, एक एक कुंड और एक एक तीर्थ तक पहुँचे। ब्रजवासी आज भी उन्हें उस संत के रूप में स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने चरणों से ब्रज के धूल को धन्य किया। इसी प्रकार श्री जीव गोस्वामी ने अपने अद्भुत ज्ञान से वैष्णव दर्शन को व्यवस्थित किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा को पुनः प्रतिष्ठित किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने निष्कलंक भक्ति से ही श्री राधा रमन जी का दिव्य प्राकट्य हुआ, जो आज भी वृंदावन के सबसे अद्भुत चमत्कारों में गिना जाता है। इन संतों ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा,
उनका एकमात्र उद्देश्य था आने वाली पीढ़ियाँ उस धाम को पहचान सके जहाँ स्वयं श्री राधा कृष्ण ने अपनी मधुर लीलाएं की थी। धीरे धीरे वर्षों की तपस्या रंग लाने लगी। एक एक करके भूली हुई लीला स्थलियाँ फिर से पहचानी जाने लगी। प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार हुआ। अनेक विग्रह पुनः प्रकट हुए। ब्रज में फिर से हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि गूंजने लगी। जो स्थान सदियों तक केवल जंगल माना जाता था, वही अब संसार के महानत तीर्थों में गिना जाने लगा। ऐसा प्रतीत होता था मानो वृंदावन ने स्वयं अपने द्वार फिर से खोल दिए हो। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि वृंदावन कभी खोया ही नहीं था। यदि वो वास्तव में नष्ट हो गया था तो संत उसे कैसे खोज पाते? यदि वो केवल इतिहास का विषय होता तो भक्ति उसे फिर से जीवित कैसे कर देती? इतिहास हमें घटनाएं बताता है, लेकिन संत हमें उन घटनाओं का अर्थ समझाते हैं। इसलिए ब्रज के संत एक अत्यंत सुंदर बात कहते हैं, वृंदावन किसी ने बसाया नहीं, वृंदावन ने स्वयं अपने सेवकों को बुलाया। श्री माधवेंद्रपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु और षट गोस्वामी ने कोई नया वृंदावन नहीं बनाया। उन्होंने केवल उस दिव्य धाम को फिर से पहचान दिलाई जो सदियों से अपने योग माया में अप्रकट होकर भी वही विद्यमान था। तो क्या वृंदावन को सचमुच कोई श्राप मिला था? यदि शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो उसका उत्तर है नहीं। ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि वृंदावन किसी श्राप के कारण लुप्त हुआ था। यदि इतिहास की दृष्टि से देखें तो समय, परिस्थितियों और बदलते युग ने उसकी लीला स्थलियों को लोगों की स्मृति से ओझल कर दिया। लेकिन यदि संतों की दृष्टि से देखें तो उत्तर सबसे अद्भुत है। वृंदावन कभी खोया ही नहीं था। खोई हुई थी केवल मनुष्य की दृष्टि। आज भी लाखों लोग वृंदावन जाते हैं। कोई वहाँ केवल मंदिर देखता है, कोई पर्यटन स्थल देखता है, लेकिन किसी किसी भाग्यशाली भक्त को वही वृंदावन दिखाई देता है जहाँ आज भी प्रत्येक कण में श्री राधा और श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। शायद यही कारण है कि संत कहते हैं वृंदावन जाना सरल है, लेकिन वृंदावन को पाना अत्यंत दुर्लभ है। और शायद यही इस पूरे रहस्य का वास्तविक उत्तर भी है। वृंदावन पर कोई श्राप नहीं था, बल्कि वृंदावन स्वयं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब उसे देखने वाली आंखों में केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि निष्कलंक प्रेम भी होगा। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।